हम आपको ये बताना चाहते हैं, नीचे वाले एब्डोमेन में, पेट में, जो स्त्रियों को अधिकतर समस्या पैदा होती है वो है बच्चेदानी की रसौली। तो पहले तो मैं बच्चेदानी की तस्वीर आपके सामने बना रहा हूँ। इसमें ये बच्चेदानी की तस्वीर है, ऊपरी इसका चैम्बर है और ये नीचे वाला चैम्बर है। ऊपरी चैम्बर में इस तरह ट्यूब, झालर टाइप ट्यूब होती हैं, इसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये दोनों साइड एक एक होते हैं। ऐसे ही नीचे हल्की ट्यूब होती है इधर, इसे ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी से ओवम यानी एग अर्थात अंडा निकलता है। महीने में एक एग एक साइड से और दूसरा एग दूसरी साइड से निकलता है। ये वजाइना है जो बाहर से अंदर को रास्ता बच्चेदानी की तरफ जाता है। जब पुरुष का सीमेन इसके अंदर पहुंचेगा तो इस ओवेरी से ओवम यानी एग निकल के ऐसे अंदर आएगा, ऐसे ही इधर से आएगा। यदि ओवेरी में सिस्ट है, हाँ, सिस्ट गांठ को ही बोलते हैं। APCOD है, पोली माने अनेक, सिस्ट, ये हो गई सिस्ट। सिस्ट का अर्थ होता है गांठ। ओ को कहते हैं ओवेरी, OVERY। डी को कहते हैं डिसीज, DISEASE। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। स्त्री की ओवेरी दोनों ठीक होनी चाहिए। यदि एक ओवेरी में सिस्ट बन गए हैं और उसकी वजह से एग या ओवम नहीं निकल पाता है तो 50% माँ बनने का चांस समाप्त है। यदि सिस्ट दोनों तरफ है तो 100% माँ बनने का चांस समाप्त है। दूसरे, यदि सिस्ट में स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, धीरे धीरे संक्रमण फैल जाए, इन्फेक्शन फैल जाए और इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाए और पेशेंट को बुखार बन जाए तो तुरंत उसे गहन चिकित्सा में ले जाने की आवश्यकता है। जान खतरे में पेशेंट की। तो इससे पहले कि इसमें बदबू आए रास्ते से या नीचे वाले पेड़ों में ज़्यादा दर्द बताए या इस तरह की कोई और पीड़ा सामने आती है तो इसका मतलब है कि सिस्ट में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। टाइम से गायनेक डॉक्टर को दिखाया जाए जो इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए। रही बात योग चिकित्सा की, तो इसमें मेन चिकित्सा तो गायनेक डॉक्टर करें, सहायक चिकित्सा आप करें। सहायक चिकित्सा में जो पेड़ू वाली एक्सरसाइज है धीरे धीरे उतना कराएं जो
उनको सहन हो और पीड़ा ना बढ़े। मैं जो चिकित्सा इसमें करता हूँ वो योग चिकित्सा तो करता ही हूँ, साथ ही साथ में मंत्र चिकित्सा भी करता हूँ। मंत्र जिस दिन मैंने पढ़ दिया फिर एक दिन बीच में छोड़ के उससे अगले दिन यानी तीसरे दिन फिर पढ़ा जाता है। ये प्रक्रिया है। तो बहुतों को इससे लाभ हो जाता है, और जिसका इन्फेक्शन और तकलीफ़ ज़्यादा है उनको दवाई खानी ही पड़ती है। हमारे यहाँ से वो पहले हाँ, अब सुनिए, पहले पुरुष का सीमेन ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे यहाँ से ओवम आएगा। सीमेन में है शुक्राणु, और ओवेरी से निकलता है जो एग, उसमें है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु का जो मेल है वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, इसमें या इसमें। यदि दोनों में हो गया तो ट्विंस पैदा होंगे, जुड़वा बच्चे का। और यदि एक में फर्टिलाइजेशन होता है नीचे से, दूसरे में नहीं होता, तो एक ही बच्चा पैदा होगा। ठीक है। एक्स एक्स मिलने से लड़की पैदा होती है, एक्स वाई मिलने से लड़का पैदा होता है। तो पुरुष का जो सीमेन है, उसका जो शुक्राणु है, उसमें केवल एक्स ही, एक्स वाई दोनों होते हैं पुरुष के। लेडीज़ का जो है उसमें एक्स एक्स ही होता है। तो किसी लेडीज़ पर अगर लड़के ही लड़के होते हैं, या लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, या लड़के लड़की दोनों होते हैं, तो उसमें लेडीज़ का कोई उत्तरदायित्व नहीं, ये पुरुष पर डिपेंड करता है कि उसका एक्स स्पर्म शुक्राणु लेडीज़ के एक्स से मैच करता है या वाई से। यदि एक्स एक्स से कर गया तो लड़की पैदा होगी, और एक्स वाई से कर गया तो लड़का पैदा होगा। अब सपोज करो किसी औरत की इनमें से एक ओवेरी सही है, जिसे हम ओवेरी बोलते हैं, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगर एक ओवेरी खराब हो, एक ही फैलोपियन ट्यूब भी खराब हो, तो भी 50% चांस है माँ बनने का। इधर के ओवेरी से ओवम एग निकलेगा, और इधर वाली फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन यदि दोनों ओवेरी बेकार हो गई और वो एग नहीं बना पा रही हैं तो उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रही हैं, तब औरत 100% माँ बन ही नहीं सकती। और ये कंडीशन ये है, दोनों ओवेरी ठीक हों पर दोनों फैलोपियन ट्यूब खराब हों या कुछ की हुई हों, तो भी माँ नहीं बन सकती। इसमें दोनों का सही होना जरूरी है, ओवेरी का भी और फैलोपियन ट्यूब का भी। तो इससे पहले कि किसी का इन्फेक्शन और ओवेरी ज़्यादा ख़राब हो और डॉक्टर को मजबूर होकर के पेशेंट की जान बचाने के लिए सारी बच्चेदानी को ही बाहर निकालना पड़े, उससे पहले उसे डॉक्टर के पास भेजें। वैसे उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। हाँ, बच्चे 2 हों 4 हों, वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं। इम्पोर्टेंस ये है कि इन्फेक्शन फैल गया ना बॉडी में तो पेशेंट बचेगा नहीं, औरत मारी जाएगी। वो तो पीछे की बात है, बच्चे होने ना होने। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट की यदि मौत होती है तो 7 जन्मों तक घनघोर नरक भोगना पड़ता, मानव हत्या का पाप लगता है। और चाहे पेशेंट को पता हो ना हो, उनके घर वालों को पता हो ना हो, लेकिन डॉक्टर को पता है मेरी लापरवाही से मारा गया है, तो
हम किसी की जान बचा सकते हैं तो हम कोशिश करें, लेकिन हमारी समझ से बाहर जाता है तो उसकी जान जहाँ भी बच सकती है उसका जो है मेडिसिनल इलाज बहुत ज़रूरी है उसकी। और ये इसमें जैसे जो गांठ है तो उसमें कपालभाति वगैरह करा सकते हैं? यदि पेशेंट को दर्द नहीं होता है तो करा सकते हैं। हाँ, कोबरा पॉइंट वगैरह? कोई भी चीज़ कराइए। पहले तो दर्द में फैल होना चाहिए। हाँ, सारक और मारक दो ही चीज़ हैं। ठीक। यदि दर्द बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है तो नहीं कराओगे, और ऐसी कोई सिम्टम नहीं है तो आप कराओ। ठीक है। तो आज आपने देखा मानव स्त्री की बच्चेदानी यानी यूटेरस अर्थात गर्भाशय, इसको हम यूटेरस बोलते हैं, हिंदी में इसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है जी, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।